नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में राजनीति गरमाई। ठाकरे शिंदे को बड़ा झटका। ठाकरे गुट जिला प्रमुख दीपेश महात्रे ने उद्धव ठाकरे के दामन छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। केडीएमसी चुनाव में शिंदे और चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर। शिवसेना ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे को कल्याण डोंबिवली में बड़ा झटका लगा है। रविंद्र चौहान और दीपेश महात्रे कट्टर विरोधी माने जाते। दीपेश महात्रे हमेशा रविंद्र चौहान और भाजपा नेताओं की आलोचना करते रहे थे। अब उन्हीं रविंद्र चौहान के नेतृत्व में महात्रे भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। रविवार दोपहर दीपेश महात्रे डोंबिवली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर शिवसेना ठाकरे गुट के जिला प्रमुख दीपेश पुंडलिक महात्रे, पूर्व नगर सेवक जयेश पुंडलिक महात्रे, पूर्व नगर सेविका रत्नताई पुंडलिक महात्रे, शिवसेना पदाधिकारी योगेश महात्रे और पूर्व नगर सेविका पूजा योगेश महात्रे, साथ ही पूर्व नगर सेवक और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र सचिव संतोष केने, प्रणव केने और पूर्व नगर सेविका वैशाली विद्याधर बीजेपी में शामिल हुए। प्रवेश समारोह डोंबिवली जिमखाना में आयोजित किया गया था। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के साथ नाना सूर्यवंशी और राहुल दामले मौजूद रहे। क्या महात्रे रहेंगे बीजेपी के वफादार? दीपेश महात्रे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के प्रिय थे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के भी महात्रे को बहुत प्यार मिला। लेकिन दीपेश महात्रे अगर वह उनके प्रति वफादार रहे तो क्या भाजपा में शामिल होने के बाद दीपेश महात्रे भाजपा के प्रति वफादार रहेंगे? अब यही चर्चा का विषय बना है। ठाकरे के साथ शिंदे को भी बड़ा झटका। दीपेश महात्रे के इस कदम को न केवल उद्धव ठाकरे बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इस समय भाजपा के साथ गठबंधन में है, क्योंकि दीपेश महात्रे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के खास माने जाते हैं और दीपेश महात्रे को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। डोंबिवली के विधायक रविंद्र चौहान और दीपेश महात्रे कट्टर विरोधी माने जाते हैं। दीपेश महात्रे रविंद्र चौहान के खिलाफ 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे हमेशा एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे, कभी कट्टर विरोधी रहे। ये दोनों गणेशोत्सव के दौरान एक साथ आए और अब महात्रे भाजपा में शामिल हो गए हैं। जब शिवसेना के 2 गुट हुए तो महात्रे ने शिंदे के साथ रहना पसंद किया। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दल बदलकर शिवसेना यानी यूबीटी ज्वाइन कर लिया और रविंद्र चौहान के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री शिंदे के पुत्र सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इसी ठाणे जिले के कल्याण लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्याण डोंबिवली मनपा पर शिवसेना पिछले कई वर्षों से सत्ता में है। केंद्र और राज्य में भाजपा और शिवसेना गठबंधन में है, लेकिन मनपा चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि भाजपा और शिंदे की शिवसेना दोनों ही ये चुनौती दे रही हैं कि महापौर हमारा होगा। हालांकि इस चुनाव में नव निर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर है। शिंदे बनाम चौहान की लड़ाई के चिन्ह ऐसा लग रहा है कि कल्याण डोंबिवली ही नहीं बल्कि पूरे ठाणे जिले में फोड़ाफोड़ी की राजनीति चल रही है। इसलिए आगामी चुनाव सिर्फ महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति नहीं बल्कि शिंदे बनाम चौहान की लड़ाई होने के संकेत मिल रहे हैं। इस अवसर पर रविंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार काम कर रही है। दोनों नेताओं के काम से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के कई नगर सेवक और प्रमुख पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। दीपेश महात्रे और उनके भाई जयेश महात्रे, जो पिछले वर्षों से मेरे विरोधी रहे हैं और शिवसेना के एक अच्छे युवा नेता माने जाते थे, भाजपा में शामिल हो गए। कई नगर सेवक पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रविवार छोड़कर अगले रविवार को भीड़ लगाओ। इसलिए मैंने आज रविवार को कुछ 10-12 नगर सेवकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और नगर सेवक शामिल होने वाले हैं। इस अवसर पर दीपक महात्रे ने कहा कि मैं आम नागरिकों को न्याय दिलाने और कल्याण डोंबिवली के विकास के लिए आज राष्ट्रीय पार्टी भाजपा में शामिल हुआ हूँ। देश में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जिस तरह से वे न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर मैं आज भाजपा में शामिल हुआ हूं। भारताचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, महाराष्ट्राचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, कपिल पाटील साहेब, त्याचबरोबर गणेश नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। जनतेच्या विकासाची कामं करणं
आणि लोकांच्या अडीअडचणीला न्याय देणं यासाठी आज मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि येत्या काळामध्ये सर्वसामान्य माणसांना न्याय देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीत राहून काम करेन. तुम्हाला पक्षामध्ये आल्यानंतर कुठलं पद तुम्हाला दिलेलं आहे? नाही, पक्षामध्ये तर आता तर जस्ट माझा प्रवेश झालेला आहे. पद मी कुठलं मागितलेलं नाही. पक्षाला योग्य वाटेल तो निर्णय पक्ष घेईल आणि पक्षाच्या शिस्तीप्रमाणे मी काम करेन. आताच जसं प्रदेशाध्यक्षांनी आपल्या सर्वांना सांगितलं की जो महापौर या ठिकाणी बसेल तो महायुतीकडनंच दिला जाईल आणि महायुतीचा महापौर या महापालिकेमध्ये बसेल. मी कुठल्याही कमिटमेंटसाठी इथे आलेलो नाही. सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी मी आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. कमिटमेंटचा काही विषय नाही, परंतु चांगल्या पद्धतीने लोकांच्या 65 इमारती असतील, डोंबिवलीतले अनेक प्रश्न असतील, ज्या प्रश्नांना न्याय देण्याचं आश्वासन मला माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी दिलेलं आहे आणि त्या जनहिताच्या कार्यासाठी मी आज प्रवेश केला. तर ठाकरेच्या सूचनेवर तुम्ही नाराज आहात का म्हणून तुम्ही प्रवेश केला? माझी कोणावरही नाराजी नाही. मी कोणावरही नाराजी आज व्यक्त करणार नाही आणि माझी कुठल्याही पक्षावरती, ज्या पक्षामध्ये आपण अनेक वर्ष काम केलं त्या पक्षामध्ये मला त्यांनी नेहमीच चांगली संधीच दिली आणि मी त्यांचं देखील आभारच मानतो आणि आज मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करून चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो. भारतीय जनता पार्टीच का नेमकं काय? आज आपण बघत असाल तर देशामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये असेल, देशामध्ये नरेंद्र मोदी साहेब आणि महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीने सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम आणि पारदर्शक काम देण्याचं काम करतायत, त्यांच्या नेतृत्वाला प्रभावित होऊन आज मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश केला. थँक्यू. अमरोहा सर्किल के सीईओ शक्ति सिंह के मुताबिक डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में एक सनकी प्रेमी ताबिश ने फिल्मी अंदाज में प्रेमिका से रविवार को ही शादी न किए जाने से नाराज होकर सनक में प्रेमिका के भाई अरमान की गोली मारकर घायल कर दिया, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता जयपुर में 2 साल पहले नीट की तैयारी के दौरान शुरू हुआ था। रविवार को प्रेमिका का भाई अरमान प्रेमी ताबिश के घर शादी की बात करने गया था, पर सनकी प्रेमी ताबिश रविवार को ही शादी कराने की जिद पर अड़ गया, जो प्रेमिका के भाई अरमान को स्वीकार नहीं था। बस इतनी सी बात से गुस्साए सनकी प्रेमी ताबिश ने प्रेमिका के भाई अरमान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी ताबिश की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। एक व्यक्ति अरमान पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम सैतरी थाना डिडौली के टंकी वाली गली जोया में गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त घायल अरमान को तत्काल टीएमयू हॉस्पिटल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया तथा प्रारंभिक जांच में ये तथ्य आया कि उक्त अरमान अपनी बहन के निकाह की वार्ता के संबंध में ताबिश पुत्र अबू बकर निवासी टंकी वाली गली जोया थाना डिडौली के निवास पर गया था। वहां पर वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी हो गई तथा ताबिश द्वारा गोली मार के उक्त अरमान को घायल कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ताबिश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत। बारात लौटने के बाद चल रही थी शादी रस्में, अचानक दूल्हा परवेज आलम को आया तेज हार्ट अटैक। परिजन भागकर निजी अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। खुशियों का माहौल मिनटों में मातम में बदला। दुल्हन को लेकर आया था दूल्हा, घर में शोक की लहर, परिवार में कोहराम, रो रो कर बुरा हाल। शादी का घर बना मातम का घर। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नोगजा की घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और वार्ड नंबर 32 लकड़ा से मैं सभासद हूँ। इसमें मेरे वार्ड में 9 बजे सट्टे ये मोहल्ले आते हैं। ये रात को उल्टा काल हुआ है इनका, क्या नाम है? ये इनका नाम परवेज आलम है और उर्फ गुड्डू। इनकी जो मौत हुई है कैसे हुई, क्या हुआ? इनकी मौत अचानक हुई है। रात इनकी शादी थी, बारात इनकी गई थी नया बैंक्वेट हॉल में और रात को इनकी रुखसती हो गई। इनकी बीवी इनके साथ में आ रही थी और 2 बजे तक इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था। सब लोग मेहमान अपने हंसी मजाक जो भी शादियों में खुश होते हैं इसी तरीके से, लेकिन अचानक रात को 4 बजे इनकी हार्ट अटैक हुई, कुछ तबीयत खराब हुई और मौके पर इनका इंतकाल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और वार्ड नंबर 32 लकड़ा से मैं सभासद हूँ। इसमें मेरे वार्ड में 9 बजे सट्टे ये मोहल्ले आते हैं। ये इनका नाम परवेज आलम है और उर्फ गुड्डू। इनकी
उम्र कितनी थी? इनकी लगभग होगी 35 से 40 साल के आसपास। इनकी कोई पहले से भी तबीयत खराब चल रही नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एक बढ़िया आदमी थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई तबीयत खराब नहीं थी। ये दो भाई हैं, इनकी नौका से चौराहे पर बुक सेलर की दुकान है। एक टाइम वो बैठते थे और एक टाइम ये बैठते थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।